महाराज जी, एक प्रेमी जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, चतुर्भुज भगवान नारायण शेष नाग पर विराजमान है, इससे क्या भाव। महाराज जी, चतुर्भुज भगवान शेष नाग पर विराजमान है, इससे क्या भाव है। तो महाराज जी उत्तर देते हैं कि प्रेमी जी, ये सब अंदरूनी आंतरिक अवस्था का वर्णन। प्रेमी जी, ये सब आंतरिक अवस्था का वर्णन है। नाभि कमल को शेषनाग करके दर्शाया है। नाभि कमल को शेषनाग करके दर्शाया है और नाद शब्द को नारायण, जो हमारी नाभि कमल है उसको शेषनाग करके दर्शाया है। और जो नाद शब्द को नारायण का रूप दिया गया है, क्योंकि शब्द स्वरूप भगवान की अनुभवता नाभि कमल से होती है। क्योंकि जो नारायण है उनका शब्द स्वरूप भगवान की जो अनुभवता है, उनका अनुभव करना है, वो नाभि कमल से है। और कहते हैं शास्त्रों में भी यही वर्णन आया है कि शास्त्रों में भगवान विष्णु का जो सात्विक रूप है, भगवान विष्णु का सात्विक स्वरूप माना गया है, यानी शांत आनंदमयी। भगवान जो विष्णु है वो विष्णु का स्वरूप सात्विक, कहते हैं सब गुण संपन्न है, वो शांत है, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेष नाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जाते हैं। जहाँ भगवान विष्णु को शांताकारम भुजगेन आरम ये बताया है, तो वहीं एक स्वरूप उनका शेषनाग के जो सैया है उस पर भगवान विष्णु शयन करते हुए दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया, इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि शांताकारम भुजगन शयनम, यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेष नाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो ये प्रश्न अथवा तत्व भी मन में आता है कि आखिरकार आखिरकार यानी कि जो सर्प के साए, मतलब काल के साए में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के सहन कर सकता है। एक जो सर्प है, अगर हम सर्प देख ले तो हमें लगता है कि हम हमारी मृत्यु हो जाएगी, और भगवान विष्णु उस काल के साए में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के सहन कर सकता है। हम सोचते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग पर सहन करते हैं तो उन्हें बेचैनी होती होगी, इसके साए में कोई चैन से रह सकता है। और हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग जो भगवान विष्णु की सैया है उसको ऊर्जा का प्रतीक बताया। भगवान विष्णु जो शेषनाग पर शयन करते हैं उसकी जो सैया बनी हुई है वो शेषनाग ऊर्जा के प्रतीक बताए, जिस पर वे आराम करते हैं। भगवान विष्णु जिस पर वो आराम करते हैं वो शेषनाग उनके ऊर्जा के प्रतीक है। अर्थात दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। जो मानव का कर्तव्य है वो जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर आराम करते हैं और वो काल स्वरूप है, लेकिन वे उनको ऊर्जा उस शेषनाग से मिलती है। ठीक उसी प्रकार मानव का जो जीवन है प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का जो सिलसिला भी चलता रहता है, जो काल रूपी नाग की तरह वह और बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। जो हमारी परेशानी इन सब में परिवार में, समाज में, आर्थिक में जितने भी दायित्व हैं, हमें पता है इनकी सब में जिम्मेदारियां रहते हुए हमें बेचैन करता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार बेचैनी एवं चिंता है जो पैदा करता रहता है, उसमें हमें आनंद का अनुभव होता है। और जानते हैं कि हमें इससे बेचैनियां
प्राप्त होंगी, उसके बाद भी हम उसमें उसी परिवार में, उसी संसार में बेचैनी है, में चिंताएं पैदा करता रहता है, उसी में हम रहते रहते हैं और हमें उसी से उलझन। ये मानव जीवन का कर्तव्य और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ ये जीवन है। और फिर महाराज जी से फिर एक प्रेमी जी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी ब्रह्म किसे कहते हैं? महाराज जी ब्रह्म किसे कहते हैं, उसे कैसे जाना जा सकता है? तो महाराज जी कहते हैं तेरी अपनी ही स्थिति। महाराज जी कहते हैं तेरी अपनी ही स्थिति यानी हालात का नाम ब्रह्म। तेरी अपनी ही स्थिति और हालात का नाम ब्रह्म है। जब तू उस स्थिति को सिमरण, अभ्यास एवं योग द्वारा जान जाएगा तो ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि उस स्थिति को सिमरण या अभ्यास द्वारा जब जान जाएगा तो तू ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा और तुझे सारे वेद का पता चल जाएगा। और अपने हिंदू धर्म में वेदांत या उपनिषदों के अनुसार देखें तो दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है। जो ब्रह्म है जो विश्व का परम सत्य और जगत का ये सार है। दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य और जगत का ये सार, वो दुनिया की आत्मा है। जो ब्रह्म है वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिससे विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। वो एक अद्वितीय है। तो ब्रह्म एक अद्वितीय है, परम तत्व के निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। वो एक और अद्वितीय है, परम तत्व को निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और असीम है। जो ब्रह्म का स्वरूप है वह है निर्गुण और असीम है। अगर सोता है तो मनुष्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म चेतना अर्थात व्याकृत ब्रह्म में समा जाता है, फिर नाद ब्रह्म में समा जाता है, ये अव्याकृत ब्रह्म समा जाता है। ये अव्याकृत ब्रह्म प्राण ऊर्जा अर्थात ब्रह्म में समा जाना है, इसलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। इसलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। और महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी जब प्राचीन काल में ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों में कोई ऐसा प्रश्न कर देता था तो वे केवल खामोश रहते थे, कोई उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि इंद्रियों द्वारा जिस हालात का बोध ना हो सके और जो मन बुद्धि से परे हो के बाबत कोई जवान द्वारा क्या बयान कर सकता है। जो हमारा ब्रह्म है उसको हम मन बुद्धि द्वारा क्या बयान कर सकते हैं, जैसे कि महाराज जी पर ब्रह्म में उसको क्या बयान कर सकते हैं जो केवल अनुभव मात्र का विषय है। जो ब्रह्म है वो हमारा अनुभव मात्र का विषय है, उसे कैसे समझा जा सकता है? ब्रह्म स्वरूप हो जाती है जब हमारी बुद्धि आत्मा में लीन होती है तो उस पर ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। महाराज जी से प्रेमी जी फिर एक प्रश्न करते हैं कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। महाराज जी जीव में महाराज जी कहते हैं पहले शरीर को समझोगे तब इस बात का हाल होगा, इस हाल को जानो। महाराज जी कहते हैं पहले शरीर को समझोगे तब इस बात का हल होगा, इस बात को जानोगे। क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। महाराज जी कहते हैं जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है उसमें से जो वाणी उठती है कि मुझे तकलीफ, कहते हैं कि मुझे तकलीफ है। और कोई शरीर का अंग टूट जाता है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं कि मेरे यहाँ हाथ में दर्द है या पैर में दर्द है या सिर में दर्द, तो कहता है कि मेरा इस जगह चोट की चुभन में पैदा होती है। इससे मालूम होता है कि शरीर में एक
और जब वो उसके निकल जाने के बाद फिर हम उस शरीर में कुछ भी करते रहे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहीं भी चोट भी लगी है, कहीं दर्द भी है हमारे। जो इस शरीर को मेरा मेरा कहते, जैसे मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे रिश्तेदार, मेरा कुनबा वगैरह वगैरह, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, मेरे प्रेमी, जब उस पर ब्रह्म उसमें आया, महाराज जी ने पिछले उसमें पूछा, जब ब्रह्म सत्ता पर ब्रह्म की जो चीज है वो हमारे शरीर से जब निकल जाती है तो इस शरीर में कहीं हाथ टूटे, कहीं दर्द हो, कुछ पता ही नहीं चलता। इससे साबित हुआ कि मेरे कहने वाला दरअसल शरीर से अलहदा है, मेरे शरीर से कोई अलग है, वरना ये कहता कि वही शरीर है ना कि शरीर मेरा है। वही शरीर है ना कि शरीर मेरा है। जो शक्ति शरीर के कर्मों की अभिमानी है उसको जीव कहा गया। जो शरीर के कर्मों दुखों सुखों को महसूस करती है वह ही जीव है। जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है तब तक ईश्वर का बोध नहीं। जब तक जो हमारी बुद्धि है वो शरीर की ममता में है तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। तब महाराज जी भी कहते हैं कि सत्पुरुषों की वाणी में आया है कि शास्त्रों को पढ़कर, जो शास्त्रों को पढ़कर मानता है मगर अंदर से ना प्रीत है ना प्रतीत, जब तक अंतर बिखे बुद्धि शरीर के दुखों में गिरफ्तार है उसको अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन जब बुद्धि गंभीर हो जाती है और ना शरीर के दुखों और सुखों से छुटकारा पा जाती है तब उसको बोध हो जाता है कि शरीर तत्वमयी है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर तत्वमयी है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर किसी खास शक्ति पर चल रहा है, शरीर किसी सात शक्ति पर चल रहा है, किसी ऐसी शक्ति पे चल रहा है जिसमें ईश्वर का ही अंश है। तो ऐसे ही एक प्रश्न किया है कि रामायण में आया है कि सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बनै न जाय बखानी। सुनो तात ये अकत कहानी, समझत बनै न जाय बखानी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं हे तात ये अकथनीय कहानी है, हे तात ये अकथनीय कहानी है, सुनिए। ये समझते हैं कि नहीं बनती, कहीं नहीं जा सकती, अकथ कहानी ये कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश, जो जीव है वे ईश्वर का ही अंश है। ये अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि, जो ईश्वर अंश है वे अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख राशि है। कहते हैं जब शरीर और शरीर की ममता से अलग होता है, ये जो हमारा जीव ईश्वर का जो अंश है जो शरीर से अलग होता है, विलग होता है, तब वह परम तत्व अंदर प्रकट हो जाता है। वास्तव में ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं, विज्ञान को पहुंचा हुआ ईश्वरवादी है। संसार को जीतने वाला वही है जो ईश्वर को जीतने वाला है। शरीर की ममता से आजाद होना ही सही मार्ग है। जब इस पर पूरा कंट्रोल हो गया तब दुनिया का वह मालिक हो जाएगा। जब हमें इस सब इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा तो वो दुनिया का मालिक हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा भी ऐसे गुणी पुरुषों की गंभीर अवस्था को देखकर उसके चरणों में झुकते हैं। जैसे कि एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर पूर्ण ऋषि है वो उस परम सत्ता के चरणों में झुकेगा ही झुकेगा। और और भी दोहा आते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सो माया बस भयो गुसाई, बंद्यो की पर कटही नाई। जे
जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। कहते हैं सो माया बस भयो गुसाई। तुलसीदास जी कहते हैं हे गुसाई, ये माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांत अपने आप ही बन गया है। जो मनुष्य है, जो ईश्वर का जो अंश है, वो कहते हैं कि सो मायावस भयु गुसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई। बंदियों की मरकट कहते हैं बंदर के लिए। हे गुसाई, ये माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांत अपने आप ही बन गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि ये गांठ ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।